हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और जल्दी से बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहले ही दिन मिल जाएँ। Friends, in the last video we have studied about assurance or guarantee given to a partner, and we have seen the methods of maintaining capital account. In today's video we will understand the formats of fluctuating capital account, fixed capital account, current accounts of partners, and profit and loss appropriation account in detail. So without wasting time, let's start. So friends, this is your फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट। इसमें हम दो पार्टनर्स के अमाउंट के दो कॉलम एक साथ बनाते हैं। अदरवाइज़ हमें सेम कैपिटल अकाउंट दो बार बनाना पड़ेगा, पार्टनर ए के लिए अलग, पार्टनर बी के लिए अलग। तो उतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पर हम दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है, चाहे वो कैश से लाए, चाहे वो बैंक यानी चेक से लाए, या कोई पर्सनल एसेट अगर बिजनेस में लाता है, तो वो भी उसकी कैपिटल मानी जाती है और उसे हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। यहाँ पर हम अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम कैपिटल में प्लस करते थे, तो वो भी दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट साइड एंटर करेंगे। अगर कोई एक्टिव पार्टनर है और उसे सैलरी दी जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पार्टनर ए के सामने टिक किया है, यानी कि पार्टनर ए को सैलरी दी जा रही है, तो वो भी हम क्रेडिट साइड एंटर करेंगे। सपोज़ पार्टनर बी को बोनस दिया जा रहा हो तो वो भी हम क्रेडिट साइड एंटर करेंगे। कोई रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर्स को दिया जा रहा हो तो वो भी क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। और इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही बनाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप था, यानी अकेला व्यापारी था, उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो उसका खुद का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो उनके बीच प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो भी हम दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स, पार्टनर को फर्म की तरफ से जो कुछ भी मिलता है वो उसके क्रेडिट साइड एंटर किया जाता है, और पार्टनर से फर्म को जो कुछ भी मिलता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड एंटर होता है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल यूज़ के लिए अगर पार्टनर ने गुड्स या कैश विड्रॉ किया है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड हम एंटर करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पार्टनर का एक्सपेंस है और फर्म की इनकम है, तो पार्टनर का एक्सपेंस होने की वजह से हम पार्टनर के डेबिट साइड उसे एंटर करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस है यानी कि डिविजिबल लॉस, उसे भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर एंटर करेंगे। तो आपको इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि अगर फर्म की तरफ से पार्टनर को कुछ दिया जाना हो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, और अगर पार्टनर्स से फर्म को कुछ लेना हो तो वो डेबिट साइड आएगा। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे फ्रेंड्स। सपोज़ ए के क्रेडिट साइड का टोटल, वो टोटल हम यहाँ लेकर आएंगे और इस टोटल में से ए की डेबिट साइड की जितनी भी डिटेल्स है वो माइनस करेंगे
तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, यानी वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस होगा। सेम ऐसा ही बी के लिए, बी का टोटल वो हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और इस टोटल में से डेबिट साइड की डिटेल्स माइनस करने के बाद जो भी हमें मिलता है वो बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ बी माना जाएगा। और इन दोनों क्लोजिंग बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं। एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो भले ही आपको डेबिट साइड पर दिख रहे हों, लेकिन ये दोनों क्रेडिट बैलेंस माने जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है बैलेंस उसी साइड के माने जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस है ऐसा हम बोलेंगे। यानी आप इसको डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं, इसको डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं, इसको भी डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। और सेम अगर डिफरेंस इस साइड आता तो फिर वो डेबिट बैलेंस माना जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ख़त्म होता है। अब मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ आपको एक बात बहुत खास ध्यान रखनी है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ आपकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ही आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर साल के दौरान पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लाता है वो लिखेंगे। इन दो डिटेल्स के अलावा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं आएगी। यही रीज़न है कि आपकी ओपनिंग कैपिटल वो एज इट इज़ रहती है। तो जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है वही आपकी क्लोजिंग कैपिटल भी होती है। तो जो एडिशनल इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्रियां हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, बोनस, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उन सभी की इफ़ेक्ट देने के लिए हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होगी तो ही हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल की एंट्री देनी है, वो सेम आपकी क्लोजिंग कैपिटल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स अब हम करंट अकाउंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे। करंट अकाउंट बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह ही आपको बनाना है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों पार्टनर्स के लिए अमाउंट के 2 कॉलम और पर्टिकुलर्स। लेकिन यहाँ आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कैपिटल का बैलेंस वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो पिछले साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड ही लिखते थे, लेकिन करंट अकाउंट का कोई फिक्स बैलेंस नहीं होता। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है आपके दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो, ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग करंट अकाउंट क्रेडिट हो, और ये भी हो सकता है किसी एक पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट डेबिट हो और दूसरे का क्रेडिट हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दोनों में टिक किया है, और डेबिट साइड पर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके टिक मार्क किया है। यानी जिस पार्टनर का जिस साइड का ओपनिंग बैलेंस हो आपको उसी साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देना है। इसके अलावा जैसे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता था, ऐसे ही करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा उस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, और जिस पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट डेबिट होगा उसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो आप देख सकते हो ये दोनों डिटेल्स हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड दी है, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं होता, जैसा सम उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अब जितनी भी डिटेल्स आएंगी वो सभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप जो जो लिखते थे
वो सब कुछ आपको यहाँ पर करंट अकाउंट में लिखना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने वहाँ पर क्रेडिट साइड लिखा था, यहाँ पर भी आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट वो भी आप यहाँ लिखेंगे। सेम डेबिट साइड पर ड्राइंग्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, वो हम यहाँ पर करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिविजिबल लॉस वो भी हम यहाँ ही लिखेंगे। अब सारी एंट्रियाँ करने के बाद जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड ग्रीन सर्कल बनाए हैं। रीज़न ये है कि इसका कुछ फिक्स नहीं होता, करंट अकाउंट का बैलेंस किसी भी साइड का ज़्यादा हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में फिक्स है, आपका क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ एक ही साइड सर्कल बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा होगा तो बैलेंस यहीं आने वाला है। लेकिन करंट अकाउंट के किसी भी साइड का टोटल ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों साइड पे सर्कल दिखाए हैं, यानी किसी भी साइड डिफरेंस आ सकता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा। जिस साइड डिफरेंस आए वहाँ आपको लिखना है टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिखा है। इसीलिए अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा और वो लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी डेबिट एंट्री हो रही है, तो अब जब ये ट्रांसफ़र होगा तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में यानी कि लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र होगा। और अब इसे भूल जाते हैं, अगर हमारे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड जो डिफरेंस रहेगा उसका बैलेंस डेबिट माना जाता है, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा, तो ये दोनों डेबिट बैलेंसेस हैं। तो डेबिट बैलेंस यानी ये एसेट साइड ट्रांसफ़र होंगे। या दूसरे तरीके से देख सकते हैं, यहाँ ये दोनों क्रेडिट में एंटर हुए हैं, तो जब बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होंगे तो ये डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड ट्रांसफ़र होंगे। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट अकाउंट एंड दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी रिज़ल्ट आए वो हम इस अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जो डिफरेंस आता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे टू नेट लॉस लिख के। मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, ये डेबिट बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड इसका डिफरेंस निकलता है, तो वहाँ पर क्रेडिट तो यहाँ पर डेबिट साइड ट्रांसफ़र होगा, और अगर नेट प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट साइड इमर्ज होगा, वहाँ का डेबिट साइड, और वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर क्रेडिट साइड आएगा। डेबिट साइड पर जो भी प्रॉफिट इमर्ज होता है वो क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम ही एंटर होंगे। यानी अभी हमने जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट देखा है, अगर आपको वो दोनों अकाउंट अच्छे से याद है तो ये अकाउंट आपको देखने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो चीज़ें आपने वहाँ पर क्रेडिट साइड एंटर की हैं, कैपिटल के, ड्राइंग्स के और करंट अकाउंट के खुद के बैलेंसेस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें आपने वहाँ पर क्रेडिट साइड लिखी हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर डेबिट साइड आएंगी, और जितनी भी चीज़ें आपने डेबिट साइड एंटर की हैं वो सभी यहाँ पर क्रेडिट साइड आएंगी। आप वन बाय वन देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहाँ पर दो पार्टनर्स थे तो यहाँ पर हम दोनों का टोटल लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, फ्रेंड्स ये कुछ भी हो सकता है दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पर ही आए। अगर दोनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो वहाँ पर उनका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा होगा, तो यहाँ वो डेबिट साइड ट्रांसफ़र होंगे। फिर सैलरी ऑफ पार्टनर्स, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे, तो उनकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पर डेबिट साइड आएंगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमने करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा था, वो यहाँ पर क्रेडिट में आया।
सेम करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसका इंटरेस्ट वहाँ आपने डेबिट किया होगा, तो उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पर आपको क्रेडिट करनी है। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी एंट्री नहीं आती है। जब आप अकाउंट क्लोज करते हैं, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ आएगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस इस साइड आएगा, वो डिविजिबल लॉस कहलाएगा। और फिर आप देख सकते हैं जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये यहाँ पर डेबिट साइड इमर्ज हुआ है। और अगर आपका डेबिट बैलेंस आता है यानी कि डिविजिबल लॉस आता है, वो कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अभी तक हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो कुछ भी सीखा है उसका कंक्लूज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ कंक्लूडेड पॉइंट्स निकाले हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, बैलेंस ऑफ कैपिटल इज़ ऑलवेज क्रेडिट। सेकंड, बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स इज़ ऑलवेज डेबिट। थर्ड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैन बी डेबिट और क्रेडिट, यानी कि करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। फोर्थ, while closing the capital account, the difference is transferred to liability side of balance sheet. Fifth, while closing the current account, difference occurred on debit side, which is known as credit balance, is transferred to liability side of balance sheet. And while closing the current account, difference occurred on credit side, which is known as debit balance, is transferred to asset side of balance sheet. Seventh, debit balance of trading account is known as gross loss, while credit balance of trading account is known as gross profit. Eighth, debit balance of profit and loss account is known as net loss, while credit balance of profit and loss account is known as net profit. Ninth, debit balance of profit and loss appropriation account is called divisible loss, while credit balance of profit and loss appropriation account is called divisible profit. So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the points that I have explained, and from my side this chapter is completed today. बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी सम्स थे, वो सभी मैंने इंक्लूड किए हैं और आपको एक्सप्लेन किए हैं। मैंने वो पॉइंट्स भी इंक्लूड किए हैं जो हमें नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स में यूज़फुल होने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी दूसरी रेफरेंस बुक में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं एक और वीडियो बनाकर आपके डाउट्स और आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।